नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। आप सभी को पता होगा, पिछले एक साल से इंडियन नेवी की तरफ से यूएस से 2 MQ-9 ड्रोन को लीज पर लेके ऑपरेट किया जा रहा है। इसके बाद नेवी की तरफ से एडिशनल प्रेडेटर ड्रोन को भी एक्वायर करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इनिशियली 30 प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने के लिए बातचीत शुरू किया गया था, लेकिन हाल ही में इसको होल्ड पर रखने का फैसला किया गया और उसकी जगह पर अभी मेड इन इंडिया ड्रोन्स को खरीदने का फैसला किया जा रहा है। इसी बीच अभी फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, जिसमें ये बताया जा रहा है कि नेवी की तरफ से अभी एक और यूएस में ड्रोन को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है। इसका नाम MQ-4C ट्रिटॉन है, जो कि नॉर्थ्रॉप ग्रुमान की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसकी प्राइस जो है वो प्रेडेटर ड्रोन के मुकाबले भी थोड़ा ज्यादा होने वाला है। एक एस्टिमेशन के मुताबिक अभी प्रेडेटर ड्रोन की डील में भारत को हर एक ड्रोन की कीमत लगभग $100 मिलियन के आसपास पड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर MQ-4C ड्रोन की बात करें तो इनकी कीमत $120 मिलियन के आसपास पड़ने वाला है। अब ये महंगे इस वजह से है क्योंकि जो प्रेडेटर ड्रोन की डील भारत और यूएस के बीच किया जा रहा था, उसमें वेपन पैकेज के साथ साथ इनकी सर्विस रिलेटेड इक्विपमेंट भी उसमें शामिल थे। लेकिन MQ-4C की बात यहाँ पे बस यूनिट कॉस्ट को लेके किया जा रहा है, यानी कि इसकी जो यूनिट कॉस्ट होने वाली वो लगभग $120 मिलियन होने वाली है। नेवी का कहना है, जो ड्रोन है इसको हमारे P-8I एयरक्राफ्ट और एग्जिस्टिंग प्रेडेटर ड्रोन के साथ मिलाकर ऑपरेट करना बहुत ही आसान होने वाला और इससे हमारी मैरिटाइम सर्वेलेंस कैपेबिलिटी काफी हद तक बेहतर हो सकता है। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इन ड्रोन्स को भी एक्वायर किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी ज्यादातर मेड इन इंडिया सिस्टम को खरीदने पर फोकस किया जा रहा है। और पहले की बात करें तो वहां भी 30 जो प्रेडेटर ड्रोन खरीदे जाने वाले थे उनको भी प्राइस की वजह से कैंसिल किया गया था, तो उससे ज्यादा कीमत देकर MQ-4C ड्रोन को खरीदने के लिए भारत सरकार यहाँ पे सहमत होगा या नहीं, ये आगे चल के पता लगने वाला है। अगला अपडेट भारत की एरोस्पेस सेक्टर को लेके। आप सभी जानते होंगे कि पिछले कुछ महीनों से HAL की तरफ से कई बार ये अपडेट दिया जा चुका है कि तेजस को खरीदने के लिए अभी कई देश इंटरेस्टेड है और इसको HAL की तरफ से कई देशों को ऑफर किया जा चुका है, जिनमें मलेशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि फिलीपींस को भी ऑफर किया गया। इस बात पर बात करते हुए हमारे फॉर्मर एयर चीफ मार्शल अनूप रहा ने बताया कि अभी से ही HAL को अपनी तेजस MK-1A, MK-1 और तेजस MK-2 जैसे एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए एडिशनल प्रोडक्शन लाइन को यहाँ पे ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि जब आगे चल के इसको एक्सपोर्ट करने की बात की जाएगी तो हमें हमारी खुद की डिमांड को पूरा करके हमारे एक्सपोर्ट कस्टमर की डिमांड को पूरा करने में दिक्कत हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जो कस्टमर हमसे तेजस को खरीदना चाहेगा वो ये देखने की कोशिश करेगा कि पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा चुका है और HAL साल में अगर 8 से 12 तेजस को बनाता है और यहाँ तक कि अगर मैक्सिमम 16 तेजस को भी बना लेता है, तो ऐसे में उनके मन में एक ख्याल जरूर आ सकता है कि वो अगर ऑर्डर करते हैं तो शायद उनको HAL टाइम पर इनको डिलीवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने के बाद वो कितने तेजस को साल में उनको डिलीवर कर पाए। तो उस वजह से हो सकता है शायद आगे चल के तेजस के एक्सपोर्ट के ऊपर इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसी वजह से उन्होंने अभी HAL को तेजस की प्रोडक्शन लाइन को बेहतर करने के साथ साथ इसको प्राइवेटाइज करने का सजेशन दे रहे थे, जिसमें इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी को इन्वॉल्व किया जा सकेगा। और जिस तरीके से अभी एमका को बनाने के लिए कंसोर्टियम को बनाने का फैसला किया गया था, वैसे ही अप्रोच यहाँ पे तेजस की प्रोडक्शन के साथ भी करने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा जब एमका की प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा तो उसमें तेजस की तरह डिले ना हो, उस वजह से इनिशियली 2030 में इसकी पहली प्रोडक्शन लाइन को ओपन करने के साथ साथ बाद में 2032 तक इसकी सेकेंड प्रोडक्शन लाइन को ओपन करने के लिए सजेशन दिया जा रहा है, ताकि आगे चल के वक्त पर इनको डिलीवर किया जा सकेगा। अगला अपडेट बॉम्बर्स को लेके। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रशिया के साथ बॉम्बर्स को खरीदने के लिए बातचीत शुरू किया गया और ये अपडेट भारत कन्नड़ की तरफ से दिया गया था कि अभी भारत रशिया से Tu-160 बॉम्बर्स को खरीदने वाला। और उस रिपोर्ट में ऐसा भी क्लेम नहीं किया गया था कि भारत खरीद सकता है, उन्होंने सीधा क्लेम किया था कि भारत सीधे तौर पर खरीदने वाला है। अब इसी बात को लेकर इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ ने बताया कि अभी तक उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऐसी कोई नई स्पेसिफिकेशन को इशू किया गया जिसमें स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को खरीदने का फैसला किया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान की सिचुएशन में न्यूक्लियर पेलोड को डिलीवर करने के लिए
बॉम्बर्स का इस्तेमाल करना सही नहीं हो और ये बहुत ही रिस्की प्रोसेस हो सकता है, जिसमें ज्यादा चांसेस यही होगा कि दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम या इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट बॉम्बर को मार के गिरा सकते हैं। और जहां तक भारत कन्नड़ की रिपोर्ट की बात रही तो उसमें एक चीज को गलत बताया गया था, क्योंकि दरअसल एक बार पहले भारत की तरफ से रशिया के साथ Tu-160 बॉम्बर को खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा था और ये पहले की बात थी, लेकिन तब से बात आगे नहीं बढ़ा था और इसको आज तक ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ओपनली कहीं पे बताया नहीं गया था। इसमें 6 बॉम्बर को वहां पे खरीदने का फैसला किया गया, लेकिन जैसे कि न्यूक्लियर पेलोड को डिलीवर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बॉम्बर्स के बदले बैलिस्टिक मिसाइल को सिलेक्ट किया गया था, तो उसके बाद इनको खरीदने के लिए जो इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे खत्म हो गया और इसके बाद जो डील था वो आगे नहीं बढ़ पाया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।